एक राज था जो सालों से दफन था, एक सच था जो सामने आने से डरता था, और एक किस्मत थी जो बस एक पल की राह देख रही थी। सोचो जरा, अगर तुम्हें पता चले कि जिस जिंदगी में तुम जी रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं, तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा हक, सब कुछ किसी ने चुरा लिया हो तो कहाँ जाओगे? यही सवाल था अर्जुन के पास। एक गरीब लड़का जो झोपड़ी में पला था, जिसने कभी राजमहल की दीवारें नहीं देखी थीं, जिसके हाथों में हल था और पांव में छाले। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अर्जुन का बचपन बहुत कठिन था। सूर्यगढ़ राज्य से कोसों दूर एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ का नाम था कमला। कमला दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को थकी हारी घर लौटती। अर्जुन छोटा था, लेकिन उसने बचपन से ही जिम्मेदारी सीख ली थी। वो भी खेतों में जाता, पानी भरता, लकड़ियां काटता। लेकिन जो चीज उसे बाकी बच्चों से अलग करती थी वो थी उसकी आंखें। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक सवाल था, एक जिज्ञासा थी। गांव के लोग कभी कभी कहते, कमला का बेटा देखो कैसे देखता है, जैसे किसी राजा का बच्चा हो। कमला मुस्कुराती और चुप रहती। उसके मन में एक बोझ था जो वो उठाए उठाए फिर रही थी। एक राज था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। वो रात बहुत काली थी जब अर्जुन की माँ ने अपनी आंखें बंद की। लंबे अरसे की बीमारी के बाद एक ठंडी रात को कमला ने अर्जुन का हाथ थामा। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन आवाज में अजीब सी शांति थी। उन्होंने एक पुरानी पोटली अर्जुन के हाथ में थमाई और कहा, बेटा तू जो सोचता है वो नहीं है, जा राजमहल जा, सूर्यगढ़ जा, वहां तेरा सच है। बस इतना कहा और चली गई। अर्जुन की आंखें भर आईं, हाथ कांपे और पोटली खोली। अंदर था एक पीला पड़ा हुआ कागज, एक टूटा हुआ सोने का सिक्का और एक लाल धागे में बंधी एक अंगूठी। अंगूठी पर एक निशान था, एक उगता हुआ सूरज। अर्जुन जानता नहीं था कि ये तीन चीजें उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली हैं। राजमहल नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल होती है ना। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने के दरवाजे, पहरेदारों की तेज निगाहें और हर तरफ ऐश्वर्य का जादू। उस राज्य का नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ यानी वो धरती जहां सूरज पहले उगता था, जहां नदियां गाती थीं, पहाड़ झुकते थे और बाजार में जिंदगी का शोर था। वहां के राजा थे महाराज विक्रम सिंह, एक ताकतवर, गंभीर और न्यायप्रिय राजा। उनका नाम सुनते ही पड़ोसी राज्य भी सम्मान में सिर झुकाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी। उम्र का असर था और एक अनकही तकलीफ थी जो उनकी आंखों में रहती थी। उनका एकमात्र बेटा राजकुमार देवव्रत राज्य की बागडोर संभालने की तैयारी में था। देवव्रत चालाक था, होशियार था और सबके सामने बहुत विनम्र भी था। दरबारी उसकी तारीफ करते थे, प्रजा उसे सलाम करती थी। लेकिन राज के अंधेरे में उसका असली चेहरा कुछ और ही था। उसकी आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक डर कि कहीं कोई राज सामने ना आ जाए। और फिर थी राजकुमारी मृणालिनी। जब भी वो महल के बागों में चलती थी तो लगता था जैसे हवा भी रुककर उसे देखने लगती है। गुलाब की तरह खिली और कांटों की तरह मजबूत। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो कहना नहीं चाहती। वो बोलती कम थी, देखती ज्यादा थी। दरबार की बातें उसके कानों तक पहुंचती थीं। वो जानती थी कि महल के अंदर एक खेल खेला जा रहा है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। अर्जुन जब पहली बार सूर्यगढ़ की सरहद पर पहुंचा तो उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े ढंग के, न कोई जान पहचान। बस वो पोटली थी और माँ की आखिरी बात। उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। शहर की गलियां देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी रौनक, इतनी भीड़, इतने रंग, वो इससे पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। पहरेदारों ने उसे राजमहल के दरवाजे पर ही रोक लिया। यहाँ किस काम से आए हो, ओ गरीब? उन्होंने हंसते हुए पूछा। अर्जुन ने सीधी नजर से कहा, महाराज से मिलना है। पहरेदार जोर से हंसे। उनमें से एक ने कहा, महाराज से? तुम जैसे लोग यहाँ झाड़ू लगाते हैं, दरबार नहीं सजाते, जाओ भागो यहाँ से। उन्होंने धकेला भी। लेकिन उसी वक्त महल की ऊपरी खिड़की से किसी ने सब देखा, राजकुमारी मृणालिनी ने। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उस गरीब लड़के में उसे कुछ जाना पहचाना लगा।
उसकी चाल में, उसके खड़े होने के तरीके में, उसकी आंखों में एक ऐसी बात थी जो आम लड़कों में नहीं होती। मृणालिनी ने अपनी दासी को भेजा, उसे अंदर लाओ बागों में। दासी हैरान हुई, लेकिन राजकुमारी का हुक्म था। अर्जुन जब बागों में पहुंचा तो मृणालिनी पहले से वहां थी, एक पत्थर की बेंच पर, शांत लेकिन सजग। उसने पहली बात यही पूछी, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पोटली खोली। वो कागज, वो सिक्का, वो अंगूठी। मृणालिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंगूठी, वो उसने पहले देखी थी बचपन में, अपने पिता की पुरानी तस्वीरों में। एक तस्वीर जो महल की तहखाने वाली कोठरी में बंद थी। उस तस्वीर में राजा विक्रम सिंह युवा थे। उनकी अंगुली पर एक अंगूठी थी, वही उगते हुए सूरज का निशान। ये अंगूठी, मृणालिनी ने कांपती आवाज में कहा। ये तो मेरी माँ ने दी थी, अर्जुन ने कहा मरते वक्त। और फिर एक लंबी चुप्पी। उस चुप्पी में बहुत कुछ था। वो कागज पढ़ा गया। पुराने कागज की स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। उस कागज पर लिखा था, राजा विक्रम सिंह के 2 बच्चे थे, एक देवव्रत जो महल में पला और एक जिसे जन्म के बाद ही मार देने का हुक्म दिया गया था। लेकिन एक वफादार सेवक ने उस बच्चे को बचाया और दूर गांव में छोड़ दिया। वो बच्चा अर्जुन। अर्जुन राजा विक्रम सिंह का असली बेटा था। इस सच को पढ़कर अर्जुन की सांस रुक गई, जमीन जैसे हिल गई। पूरी जिंदगी एक पल में सामने आ गई। वो बचपन की भूख, वो फटे कपड़े, वो खेतों में काम, वो गालियां, वो तिरस्कार, सब कुछ एक पल में सामने आ गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी राजा का बेटा हो सकता है। उसकी जिंदगी में इतना दर्द था कि भगवान पर भी कभी कभी भरोसा नहीं रहता था। और आज ये कागज कह रहा था कि वो इस महल का हिस्सा है, और सामने महल था, उसका महल। लेकिन इतना आसान नहीं था। देवव्रत को पहले से शक था। वो जानता था कि एक राज था जिसे उसकी माँ ने, राजमाता ने, वर्षों पहले दफन किया था। जब उसे पता चला कि एक अजनबी लड़का महल के बागों में आया है और राजकुमारी से मिला है, तो उसकी रातें उड़ गईं। उसने अपने मंत्री दुष्ट बुद्धि को बुलाया। दुष्ट बुद्धि एक चालाक आदमी था, शक्ल से भोला, अंदर से जहरीला। वो देवव्रत की हर काली करतूत का साथी था। उस लड़के को ढूंढो, देवव्रत ने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, और चुपचाप हटा दो। दुष्ट बुद्धि ने धीरे से कहा, जी युवराज, रात होते ही काम हो जाएगा। उस रात जब अर्जुन उस छोटे से कमरे में सोया था जो मृणालिनी ने उसे दिलवाया था, तो उसे नहीं पता था कि बाहर उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। मृणालिनी को भी नींद नहीं आई। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती। उसे देवव्रत का स्वभाव पता था। जब उसे डर लगता था तो वो रुकता नहीं था। उसने अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी सुमित्रा को भेजा, अर्जुन को जगाओ, उसे महल से बाहर ले जाओ अभी। लेकिन देर हो चुकी थी। जब सुमित्रा उस कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला था, कमरा खाली था, अर्जुन गायब था। सुमित्रा दौड़ती हुई मृणालिनी के पास आई। राजकुमारी, वो नहीं है। मृणालिनी का दिल डूब गया। लेकिन असलियत कुछ और थी। अर्जुन खुद चला गया था। वो होशियार था। जब उसे रात को आहटें सुनाई दी, जब उसने खिड़की से देखा कि 2 सैनिक उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथों में हथियार हैं, तो उसने एक पल भी न गवाया। वो पिछवाड़े की दीवार फांद कर निकल गया। उसे पता था अगर वो अभी कुछ नहीं किया तो सुबह उसकी लाश नदी में बह रही होगी। उसे एक ही काम करना था, सबूत। वो कागज, वो अंगूठी, वो अभी भी उसके पास थी। लेकिन एक कागज से राजा को कौन समझाएगा? राजा तो बीमार था। उसके कानों तक बात पहुंचती भी तो देवव्रत और दुष्ट बुद्धि के जरिए। उस रात अर्जुन शहर की गलियों में भटकता रहा, भूखा, थका, डरा हुआ। हर साए में उसे दुश्मन दिखता था। हर कदम पर उसे लगता था कोई पीछा कर रहा है। शहर सो रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें जागती थीं। और तभी उसे मिली एक बूढ़ी औरत। वो झुककर चल रही थी, हाथ में लकड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने अर्जुन को देखा और रुक गई। रुको बेटे। अर्जुन रुक गया। उसे नहीं पता क्यों। तुम्हारे माथे पर राज तिलक की रेखा है, बुढ़िया ने कहा। अर्जुन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, बुढ़िया माँ, मैं एक गरीब किसान हूँ। थे, उसने कहा, अब नहीं। और फिर उसने एक नाम लिया, विद्यासागर। अर्जुन चौंक गया। वो नाम उसने पहले सुना था। ये नाम मेरी माँ ने लिया था। कहती थी अगर कभी कोई रास्ता न दिखे तो विद्यासागर को ढूंढना। बुढ़िया ने सिर हिलाया। चलो। विद्यासागर, राज्य के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित पंडित, जिसने खुद राजा विक्रम सिंह का विवाह करवाया था, जिसे राज दरबार में सबसे ज्यादा विश्वास मिलता था।
और जो उस राज का गवाह था, उस अंधेरी रात का जब एक बच्चे को मारने का षड्यंत्र रचा गया था। विद्यासागर की दीवारें पुरानी थी, लेकिन उनमें एक गरिमा थी। दीपक की रोशनी में उनका चेहरा किसी ऋषि सा लग रहा था। वो रात सबसे लंबी रात थी। विद्यासागर ने सब सुना, कागज देखा, अंगूठी देखी, और फिर उन्होंने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उस रात का पूरा वर्णन था, तारीख, वक्त, नाम, घटना सब लिखा था। उन्होंने पन्ने पलटे और एक जगह रुककर कहा, हाँ, यही है वो रात जब 2 सेवक महल से गए थे, एक बच्चे को लेकर। एक वापस आया, एक नहीं। ये काफी है, विद्यासागर ने कहा। अब एक ही रास्ता है, सीधे राजा के पास। लेकिन देवव्रत, अर्जुन ने कहा। देवव्रत का डर वाजिब है, लेकिन राजा अभी भी जीवित हैं, अभी भी न्यायप्रिय हैं, और जब तक वो सांस ले रहे हैं, न्याय की उम्मीद है। उधर महल में एक और तूफान उठ रहा था। मृणालिनी ने देवव्रत